आज एक बच्चे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन लगता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एंगल से। क्वेश्चन ये है, सर, हाउ टू बी अवेयर और कॉन्शियस 24 आवर्स। जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं, सबने यही कहा है, चाहे कृष्णमूर्ति हो, एकहर्ट टोल हो, कोई भी हो, वो यही कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, अगर वो कॉन्शियसली करेंगे, आप प्रेजेंट में रहकर करेंगे, आप अपने पास्ट में नहीं जाएंगे, भविष्य के बारे में बार बार प्रोजेक्ट करके उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप अपने रियलिटी को, अपने सेल्फ को जान सकते हैं। अब उसने ये पूछा है कि सर, क्या कोई तरीका है कि हम 24 घंटे कॉन्शियस रह सकें? और ये अकेला एक प्राइम तरीका है, अगर आप अपने आप को एनलाइटन करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं। आज मैंने एक अंकल से बात की जो बहुत दिन से परस्यू कर रहे हैं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। अंकल हैं, काफी उम्र वाले आदमी है, 30-40 साल की उम्र के होंगे और ज्यादा होंगे। वो भी यही पूछ रहे हैं, कैसे हम अपनी एक ऐसी स्टेट ले आ सकें जिसमें हम 24 घंटे कॉन्शियस रह सकें। क्योंकि जितनी देर तक के लिए आप पास्ट में जाते हैं ना, कुछ सेकंड के लिए भी जाते हैं, उतने सेकंड के लिए आप अपने रियल सेल्फ से कट जाते हैं। जितनी देर के लिए भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सोचते हो चाहे नेगेटिव सोचते हो, आप अपने रियल सेल्फ से कट जाते हैं। और हम करते क्यों हैं? बिकॉज ये जो बॉडी है, ये बनी है आसपास की चीजों को देख करके, उसको कैप्चर कर कर स्टोर करने के लिए। और कुछ इमेजेस, कुछ एक्सपीरियंसेस इतने एक्साइटिंग लगते हैं कि वो बार बार आंख के सामने आते हैं, और जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको हावी कर देते हैं वो लोग। आप अभी बैठे हैं, आप किसी ने जिक्र कर दिया फोन का, जैसे हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, या आपको याद आ गया कोई दोस्त जिसको आपने देखा है कहीं, फेसबुक पे देखा हो। इस मोमेंट पे वो सब कुछ आ जाता है। और अगर इस मोमेंट पे आपका पास्ट आया, ये मोमेंट लॉस्ट। रियलिटी को जानने के लिए, रियलिटी को जानने के लिए मतलब, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो रियलिटी जो इस प्रेजेंट बॉडी के बियॉन्ड है, जिसको जानने के बाद हमारी सफरिंग्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स तो क्रिएटेड होती हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन सफरिंग कहीं गहरे से आती है। सफरिंग फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये सब लोग उसको एड्रेस नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, सर स्पिरिचुअल रिचुअल हमारे काम के लिए नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल बात बताओ। जो भी ये कहता है प्रैक्टिकल बात बताओ, रुपए पैसे कमाने के लिए बताओ, करियर कैसे आगे बढ़ाए बढ़ाए बताओ, तो वो ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल चीज हमको समझ में नहीं आ रही, फंडामेंटल चीज को समझ में नहीं आ रही। और क्यों नहीं समझ में आ रही है? उसका बहुत सिंपल और आसान वजह है, एस्केप कर रहा है आदमी। और कोई वजह नहीं है, देखना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि डेथ सामने है, ये दिखती है, और फिर भी हम नहीं देख नहीं पाते। एक और वजह है, एस्केप एक वजह होता है, दूसरा वजह होता है लैक ऑफ परसेप्शन। अब जब आपके सामने एक बड़ा सा मोबाइल फोन और बहुत चमकीला खूबसूरत चीज रखा हुआ है, और वहीं पर एक नॉर्मल सी लाइफ है, तो आपकी जो परसेप्शन है, जो आपकी आंखें हैं, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं यहाँ। जैसे आपकी नाक अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है स्वादिष्ट खाने की तरफ, या कहीं बहुत बदबू आ रही तो नाक पहले उसको सूंघती है। उसका काम है, बॉडी का काम है, जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें हैं उसको परसीव करके अपने आप को या तो बचाए या तो उसके पास ले जाए। लेकिन जो रियलिटी है, इस बॉडी के अंदर अगर कोई रियलिटी है जो किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती, अगर ऐसी कोई चीज है, तो उसको जानने का एक और एक ही तरीका है, और वो है 24 घंटे अवेयरनेस। यहां तक कि नींद में भी अवेयरनेस होना। ये अवेयरनेस क्या है, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता हूं। तो वो अंकल जिससे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वैसे तो मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्णमूर्ति क्या पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं, और वो उनका बिजनेस है, उनका राशन और सब्जियां मिलिट्री में बेचने जाते हैं। वो मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और बेच के आते हैं। बोलते हैं, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। मुझसे बोलते हैं, आप तो जानते हैं ना मिलिट्री वाले कैसे होते हैं, घूस मांगते हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझसे बोलते हैं कि अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में, जब गुस्सा आता है तो क्या कर सकते हैं। वो मुझसे पूछे थे, अवेयर कैसे रहें 24 घंटे। क्योंकि जब उस समय वो गुस्सा आ रहा है उस बंदे को देखकर, वो मुझसे घूस मांग रहा है, बोलते मन तो ये करा था कि उसको 10-15 गालियां दे दूं, और बहुत से लोग दे भी देते हैं। बट ये आदमी रीड करते हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल है, तो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे अवेयर रहूं जब कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। तो अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस है ये जानना कि हमारे आसपास अभी क्या हो रहा है,
अवेयरनेस क्या है? हमारे आसपास अभी क्या हो रहा है। अब मैंने आपको देखा और आपको देख करके मान लीजिए आपने मुझसे घूस मांगा या आपने मुझे गाली दी, तो अभी के अभी आपने मुझे गाली दी और अभी के अभी मुझे आपके गाली के प्रति गुस्सा आया, आपकी गाली से मुझे भी गुस्सा आया और मेरे को अभी मन हुआ कि मैं आपको मारूं। ठीक है, अब मैं आपको मार भी देता हूं गुस्से में। मान लीजिए अगर मैं आपका पेरेंट हूं या तो मैं बड़ा हूं या तो मैं मार नहीं सकता तो मैं गाली देता हूं वापस आपको। इस पूरे प्रोसीजर में अवेयरनेस कहां है कि सामने वाले ने मुझे परेशान किया और सामने वाले को जब तक मैं ठीक नहीं कर दूंगा तब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, बट स्पिरिचुअलिज्म ये कहती है कि आपके सारी सफरिंग का कॉज इस चीज पर है कि आपके आसपास तुरंत क्या हो रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा तो सर, मेरे सामने उसने गाली दी, मुझे भी गुस्सा है, मैंने पीट दिया उसको ना। मैंने उनसे पूछा कि आपको एक मिलिट्री वाले ने या एक ग्राहक ने गुस्सा दिलाया तो आपने उसको डील कर लिया मारपीट करके। मान लीजिए, और ये फैक्ट है, सच होने वाला है, 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 10 साल बाद एक लाइफ आती है और आपके बच्चे को या आपकी वाइफ को मारती है, जान से मार डालती है, बीमार कर देती है। और उस कंडीशन में आप जाकर के, गुस्सा तो तब भी आता है, दुख तो तब भी होता है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, हम गिव अप कर देते हैं, उसको यही मान लेते हैं तो नेचुरल चीज है, ये तो होना ही था, और फिर दुखी और मायूस होकर छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध जैसा आदमी ये कहेगा, इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूं। जब मेरे आसपास कोई भी सिचुएशन घटती है, कोई भी घटना घटती है, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं। और अगर मैं देखूं ध्यान से, मैं चाहूं तो मेरे रिस्पॉन्स सिचुएशंस के प्रति बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के साथ ये हुआ है। एक आदमी आया, उसने उनके ऊपर थूका गुस्से में, और गौतम बुद्ध ने खाली रुमाल उठाया और उसको पोंछकर उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ और कहना है? खाली इतना रिस्पॉन्स था बस। क्या, क्यों? गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया होगा? आया होगा, लेकिन वो तुरंत देख पाए गुस्से को, जैसे ही बीज के फॉर्म में आया उन्होंने तुरंत देख लिया। अच्छा, ये बड़ी यूजफुल है, बिकॉज हो सकता है कि एक आदमी आके आपको मारता है, पीट रहा है, आप गुस्सा नहीं करते हो तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जब नेचर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे डेथ, डिजीज, इमोशनल ट्रोमास जो होने वाली है, उस कंडीशन में जब आप उसको देख पाते हो कि उस कंडीशन में आप विचलित नहीं होते हो, देन यू गेट अ डोर टू नो द रियलिटी। हमारा जो माइंड है वो परसीव करने का मशीन है, और अगर इस मशीन को हमने केवल बाहर की तरफ फोकस किया, आसपास की चीजों को देख करके परसीव किया और जो हमको लगा खास उसके ऊपर खूब शोर मचाया, तो खाली बाहर की चीजों को ही खोजेगा वो। आज मेरे पास 4 फोन है, 4 में से अच्छा फोन मैं बता सकता हूं, चीख चीख के बता सकता हूं। मेरे पास 4 दोस्त हैं, उसमें से कौन अच्छा है मैं बता सकता हूं, कौन खराब है बता सकता हूं। ये आप अपने मशीन को, जो माइंड का मशीन है, उसको बाहर की दुनिया को देख करके एक्सपर्ट बना रहे हैं, चीजों को चूज करके अच्छा या बुरा बताने के लिए। बहुत यूजफुल है बाहर के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आप केवल फिजिकल बॉडी नहीं है। ये फिजिकल बॉडी कुछ दिन में खत्म होने वाली है, आप इसके अलावा कुछ और है। उस चीज को जानने के लिए यू हैव टू बी एबल टू सी इनसाइड योर सेल्फ। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड योर सेल्फ? मूवमेंट ऑफ योर माइंड, मूवमेंट ऑफ योर थॉट्स। हमने आज तक कभी देखा नहीं थॉट्स का मूवमेंट, खट खट करके बदलता है थॉट्स का मूवमेंट, हमारे बिना देखे बदलता है। और ये थॉट्स का मूवमेंट, ये इमोशंस का मूवमेंट हमको ऐसे पकड़ के रखता है जैसे कोई आदमी गुलाम को पकड़ के रखता है। गुलाम भी नहीं कहना चाहिए, एकदम वी आर, इसको कंडीशनड बोलते थे कृष्णमूर्ति। जैसे रोबोट को कंट्रोल करते हैं ना रिमोट कंट्रोल से, ऐसे ही हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हमको कंट्रोल करके रखते हैं। हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, थॉट्स गड़गड़ गड़गड़ जहां चाहे वहां घसीट कर से नाक में नकेल पड़ी हुई थॉट्स की, और हमको यहां से वहां सोचवा रहे हैं। जब ये डिस्टरबेंस शांत होती है तब ये एनर्जी इकट्ठी होकर के वहां जाती है जहां पर रियलिटी है। और सूत्र केवल एक है, सारे योग, ध्यान, प्राणायाम, भक्ति, वो सब इसीलिए है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट पे रह सकें। क्योंकि जब इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे तब आपका ध्यान
धीमे धीमे इकट्ठा होता है और फिर वो अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए लोग ब्रह्मचर्य भी फॉलो करते थे, क्योंकि सेक्स में एनर्जी बाहर की तरफ जाती, ड्रेन होती है, उसको इकट्ठा करके अंदर की तरफ ले जाते हैं। और थोड़ा सा भी फ्लिकर थॉट्स का होता है, कुछ भी, तो मालूम पड़ जाता है। कृष्णमूर्ति बोले थे ना, आई कैन सी माई माइंड माई थॉट्स लाइक द कैट सीज द रैट। एकदम ध्यान से देखते, जोर नहीं लगाते थे वो बोल रहे थे, उसमें मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था उसको। बोलते हैं मेडिटेशन का मतलब ये है, यू शुड बी एबल टू सी योर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। और ऐसा कैसे है, एक अजीब है। सोचिए, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा एक हाथ है, और मेरा मन कर रहा है कि इस हाथ से इस हाथ को मारूं। अरे ऐसे तो हम फिजिकल बॉडी में करते नहीं, लेकिन माइंड में करते हैं। एक तरफ मन करता है कि हम घर छोड़ के भाग जाएं, आजाद रहें, और दूसरी तरफ मन करता है कि नहीं नहीं यार, माँ बाप की देखभाल करें, क्योंकि जब घर छोड़ के जाएंगे तब देखभाल नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा, देखभाल करेंगे तो हम घर छोड़ के जा नहीं सकते। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स आती हैं, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब ये डिजायर्स आती है ना, तुरंत जैसे निकल के आती हैं, किसी चूहे के बिल में से चूहा निकल के आता, कभी देखा है? चूहे से देखते रहते हैं कोई है तो नहीं, और जब कोई नहीं होता तो बाहर निकलते हैं। ऐसे ही माइंड में से थॉट्स वेट करते हैं कि आप कब थोड़ा सा पास्ट में गए, बाहर निकलते हैं। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि प्रेत अगर दुनिया में होते हैं, भूत प्रेत वगैरह भी अगर दुनिया में होते हैं, तो वो भी आपके इसी अनअवेयरनेस का यूज करते हैं। आप थॉट्स में गए, थॉट्स में ही आपको पकड़ लेते हैं। किसी एक थॉट में अगर आप डूबते गए डूबते गए डूबते गए, तो आप गए। वो सचमुच में डूबना ही है, क्योंकि आप इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आप आजाद हो सकते हैं, आपका माइंड इकट्ठा होकर के ऐसी मैजिकल चीजें जान सकता है आपके बारे में, जो सचमुच में मैजिकल है। जिसको वो मैजिक मतलब, इट इज बियॉन्ड एनी सफरिंग। ये दुनिया में कुछ भी चीज उसको कहते, अजीबो गरीब चीजें, मैजिकल चीजें लिखी हुई है गीता में। तो कृष्ण ने तो लिखा था ना कि न उसको शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकता है, न पानी गीला कर सकता है उसको। ऐसा है तुम्हारा सेल्फ, लेकिन इस बॉडी के बारे में नहीं बोल रहे थे वो कोई और एक्सपीरियंस, बहुत गहरी चीज के बारे में बात कर रहे थे, इसको सेल्फ बोलते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए हमारे पास माइंड बेचारा बहुत गरीब है, बाहर की तरफ भाग रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है। मेरे पास एक फोन है, मैं इस फोन से सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक और फोन किसी दोस्त का देख लिया, तो मेरा मन केवल बाहर की तरफ ही भाग रहा है, उसी फोन के बारे में बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। हम इतने गरीब हैं कि हमारा अपना माइंड दो फोन को जब देखता है तो खाली फोन के बारे में ही सोचता है, जबकि हम चाहते हैं उस माइंड को इकट्ठा करके हम किसके बारे में जाने, अपने रियल सेल्फ के बारे में जाने। इसको बार बार जहां कहीं भी जा रहा है वहां से इकट्ठा करना, ये पर्पस है अवेयरनेस का। इसको हम 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? 24 घंटे करने का केवल एक तरीका है, और वो है डोंट थिंक अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे अगर आपको करना है अवेयरनेस की प्रैक्टिस अपने साथ, तो 24 घंटे भूल जाए। पहले एक बड़ी सी दीवार है मान लीजिए, जिसको आपको तोड़नी है, तो पूरी दीवार को एक साथ नहीं तोड़ेंगे हम। सबसे पहले, देखा है ना आपने, कौन सी फिल्म देखी थी, शॉशैंक रिडेम्पशन? एक छोटा सा हैमर लिया उसने, और उस हैमर से उसने इतना बड़ा होल कर दिया कि आजाद हो गया। यही हमको भी करना है। सुबह से लेकर शाम तक में अगर 5 सेकंड, खाली 5 सेकंड की बात कर रहा हूं, बैठे, सांस के ऊपर ध्यान दे दिया, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, तो खाली 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, हाँ मन में रखिए कि मुझे 24 घंटे अवेयर रहना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे मन में कि मुझे 24 घंटे अल्टीमेटली अवेयर रहना है, तो उस तरफ आप काम नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे 10 सेकंड 10 मिनट बन जाता है। 3 स्टेप ब्रीदिंग ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। जो बैठे रहते हैं और डिस्टर्ब होते हैं, उठते हिलते डुलने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है, बार बार फोन उठाने का मन करता है, अगर 3 स्टेप करके आप बैठते हैं, तो आप देखेंगे आपके हाथ पैर में वो सीजर्स नहीं आते, झटके बोलता हूं मैं उनको, मिर्गी के दौरे होते हैं ना, ऐसे हमारा, हम लोग को भी होते हैं। देख लें यार क्या फोन आया, कौन सा मैसेज आया। और अगर देखना है मैसेज तो देख लीजिए आप, लेकिन फिर ये पक्का है बॉस कि डेथ आएगी, और ऐसे काट करके काटेगी, जैसे मुर्गी को काटा जाता है ना, हलाल किया जाता है, ऐसे ही डेथ आएगी। और क्यों आपको हलाल करेगी डेथ? क्योंकि आपके मैसेज वेट कर रहे थे ना, ढेर सारे मैसेज थे, लाइक वाले मैसेज, डिसलाइक वाले मैसेज। नहीं नहीं, ये फिजिकल बॉडी का अपना एक
एक मूवमेंट है। आपको याद है वो चैप्टर कृष्णमूर्ति का, जब कृष्णमूर्ति अपनी बॉडी में से निकले थे, उनकी बॉडी अलग तरीके से रो रही थी। एक चैप्टर है जिसमें कृष्णमूर्ति के साथ प्रोसेसेस किए जा रहे थे, कुछ बहुत डीप प्रोसेस। तो उसमें कृष्णमूर्ति की बॉडी रो रही थी बैठे बैठे, कृष्णमूर्ति चले गए छोड़ के मुझे। इट वॉज एक्चुअली क्राइंग। दोज प्रोसेसेस, अब उसको जब पढ़ेंगे तो आपको अब सचमुच में विश्वास होगा कि फिजिकल बॉडी का एक अलग तरीका होता है काम करने का, और हमारा जो रियल सेल्फ है उसका अलग तरीका काम होता है। और जब वो रियल सेल्फ का एक्सपीरियंस आता है तब आप सचमुच में मालिक होते हैं। तो सर 24 आवर्स कैसे हम अवेयर रह सकते हैं? सबसे पहले हमको इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये बहुत कीमती है। सेकंड, इसका स्वाद लगना होगा, क्योंकि जिस चीज का स्वाद लग जाता है फिर आप पूछते नहीं सर हम 24 घंटे फोन कैसे चालू कर सकते हैं सर। आजकल तो रोकना मुश्किल है। 12 घंटे नींद में भी, सपने में भी हमारा फोन चलता रहता है। कैसे आदत डाली हमने? स्वाद लग गया, टेस्ट लग गया। ऐसे ही जब आपको वॉक करने का टेस्ट लगेगा, बैठने का टेस्ट लगेगा, इट विल बिकम 24 आवर्स। इवन इन ड्रीम्स इट बिकम्स, सपने में भी आपको, नींद में भी आप अवेयर रह पाएंगे। और फिर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, एडवांस प्रैक्टिसेस, जो मैंने अभी तक जिक्र कभी किसी से नहीं किया है, वो केवल ड्रीम में अवेयर होकर के आप कर सकते हैं। 7 चक्र हैं बॉडीज में, तुम्हारे बॉडी में, उनको सफाई करनी है, उनकी रोटेशंस करनी है। हर चक्र का अपना एक रोटेशन का साइकिल है, 180 रोटेशंस पर सेकेंड का रोटेशन होना है उसमें। वो जब एनर्जी इकट्ठी होती है, देन यू विल बी एबल टू सेपरेट योर फिजिकल बॉडी फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बॉडी। और एक बार वो जब होता है एक्सपीरियंस, तब आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता प्रेजेंट में रहने के लिए। तब पास्ट का आपके ऊपर कोई टच नहीं होता। और डेथ जब आपके पास आके खड़ी होती है तो मुस्कुराती रहती है, बोलती है मैं आपको ले चलूं। कहते हैं डेथ का भी उद्धार हो जाता है जब किसी एनलाइटन आदमी को अपने साथ ले जाती है, तो उसको द्विज बोलते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं।